उसके बाद जो इम्पोर्टेंट तरीन एरिया शुरू होता है, जो बच्चों को जहर लगता है, वो है ब्लैक लिस्टिंग का और सस्पेंशन का। ब्लैक लिस्टिंग या सस्पेंशन ये कब होती है? हमने टैक्स फ्रॉड पढ़ा था। टैक्स फ्रॉड क्या था? फेक इनवॉइसेस अपनी इश्यू कर लेना, अपना रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेना, अपना गलत रिफंड ले लेना। ये सारा क्या था? ये हमारा टैक्स फ्रॉड कहलाता है। अगर कमिश्नर को ये लग जाए पता, या उसे लग रहा है कि यार ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है हमारे पास, ये टैक्स फ्रॉड में शामिल है, या इस तरह का काम कर रहा है, तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड भी कर सकता है। और वो उसको सस्पेंड करने के लिए इन रिटन ऑर्डर पास करेगा, और आपके खिलाफ क्या कर देगा? इंक्वायरी भी स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये ब्लैक लिस्टिंग है, इसकी कहानी ऐसे शुरू नहीं होती। पहले सस्पेंशन होगी, सस्पेंड किया जाएगा, मुअत्तल किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा? उसके बाद आपकी सस्पेंशन जो है, आपकी ब्लैक लिस्टिंग जो है, उसका प्रोसीजर जो है वो कैरी किया जा रहा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सस्पेंड। सस्पेंशन क्या होती है? टेम्परेरी तौर पे होती है। अगर आप इसको देखें तो ये मुअत्तल है, कि आपको टेम्परेरी तौर के ऊपर क्या कर दिया है, कि आपको मुअत्तल कर दिया गया है। अब आप ये काम नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि सस्पेंशन होती कब है, रीजंस क्या है? रीजंस फॉर सस्पेंशन कहता है जी, वेयर अ कमिश्नर इज सेटिस्फाइड, कमिश्नर को यकीन हो दैट अ पर्सन हैज इशूड फेक इनवॉइसेस, कि आपने जाली इनवॉइस इशू की हैं, आपने टैक्स अवेल्ड किया है या टैक्स फ्रॉड कमिट किया है, तो उस बंदे की रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड कर दी जाएगी कंप्यूटर के जरिए, और उसको कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया जाएगा। मतलब नोटिस से पहले ही उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करेंगे, और उसके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर देंगे कि भाई तेरी हमने रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी है, अब तेरे खिलाफ इंक्वायरी है, अब तुझे हम नोटिस इशू कर रहे हैं कि हमने तेरी रजिस्ट्रेशन इसलिए सस्पेंड की है, और ये तुझे हमने नोटिस जो है इसके बारे में इशू कर दिया है। इसके अलावा सस्पेंशन की और भी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कौन कौन सी? जैसे आपने जो एड्रेस दिया था कि जी ये मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस है, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँगा, आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, नहीं थे, सस्पेंड कराओ इसको। अगर पूछो भाई तूने जो हमें अपना रजिस्टर्ड एड्रेस बताया है तुम वहां पे अवेलेबल नहीं थे, या अगर आपके पास ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू आता है, वो आपके रिकॉर्ड्स वगैरह एक्सेस करना चाहता है, आप उसको रिकॉर्ड्स की एक्सेस नहीं देते, कैंसिल, पकड़ लो इसको। या अगर आपको कोई एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल है, मतलब आपकी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट एक्सेसिव होती जा रही हैं, आपके रिफंड्स जो हैं वो एक्सेसिव हैं, आपका हर महीने कैरी फॉरवर्ड में कैरी फॉरवर्ड आई जा रहा है, या आपका टर्नओवर अचानक से इंक्रीज हो गया है। मतलब आपकी फैक्ट्री थी गीला तीतर प्राइवेट लिमिटेड, अब, और आप पहले कल्टस पे फिरते थे सेकंड हैंड, अचानक से आपके पास क्रूजर्स आ जाए, आपके डीएचए में बंगले आ जाए, आप अचानक से एक दो सालों में अन्य अमीर हो जाए, तो कहेंगे कि भाई ये जो है ना गिला तीतर है, ये जो अन्य अमीर हुआ है ऐसे नहीं हो सकता, पकड़ लेंगे आपको कि आ जाओ। उसके बाद अगर आप कोई सब्सटेंशियल परचेजेस की हैं, या आप सप्लाईज कर रहे हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को, या आप कर रहे हैं सस्पेंडेड पर्सन को, मतलब एक बंदा जिसको टैक्स वालों ने ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, वो उसे फिर परचेज करी जा रहे हो, जिसको सस्पेंड कर दिया गया है आप उससे भी परचेज करी जा रहे हो, आप भी सस्पेंड हो जाओगे। मतलब वो तो खुद तो डूबा होगा, आपको भी लेके डूबेगा। उसके अलावा अगर आप सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते, ये होती है दो कंजेक्टिव पीरियड्स के लिए। अगर दो कंजेक्टिव पीरियड्स आप सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे विदाउट एनी रीजन, आपको तब भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। या कमिश्नर की रिकमेंडेशन के ऊपर कि किसी और जुरिस्डिक्शन कमिश्नर था, उसने जो है आपको रिकमेंड किया, आप सस्पेंड हो गए, या कोई भी ऐसी रीजन जो कमिश्नर स्पेसिफाई कर दे, आपकी सस्पेंशन हो सकती है। देखें, इन जो जराए हैं, इनमें सस्पेंशन करनी होगी तो आपको नोटिस इशू किया जाए, नोटिस देंगे, फिर इशू करेंगे, सस्पेंड करेंगे। लेकिन अगर आपने फेक इनवॉइसेस इशू किए हैं या टैक्स फ्रॉड इशू किया है, फौरी तौर के ऊपर आपको सस्पेंड किया जाएगा और नोटिस बाद में दिया जा रहा होगा। सस्पेंशन ऑर्डर जो होगा, ये रिटन सस्पेंशन ऑर्डर पास किया जाएगा, इसमें रीजंस ऑफ सस्पेंशन है बताई जाएंगी, और ये रजिस्टर्ड पर्सन को भी दे दिया जाएगा, और जो तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी किया जाएगा भाई साहब ये इसको सस्पेंड कर दिया जाए। अब जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की थी,
6 माह तक, सॉरी यहाँ 2 माह मैंने कह दिया था, 6 माह तक जिसने 6 कंसेक्टिव मंथ्स तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की थी, उसको भी सस्पेंड कर दिया जाएगा विदाउट एनी नोटिस। नोटिस इशू नहीं करेंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी जाएगी। जब उसको याद आएगा ओहो मैंने तो यार रिटर्न से सबमिट नहीं करवा रहा, तो मैं सस्पेंड हो गया हूँ, फिर कहेगा डिपार्टमेंट को भाई तुम तो गायब हो गए थे, तुम तो दुनिया जहान छोड़ के चले गए थे। तो फिर वो क्या करेंगे, वो विदाउट नोटिस आपकी सस्पेंशन जो है वो कर सकते हैं। अब पेपर में सवाल आएगा कि क्या विदाउट इशूइंग नोटिस किसी भी पर्सन की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके रिलेटेड आपको पूछ लेगा। तो आंसर आपके सामने लिखा हुआ है कि विदाउट गिविंग एनी नोटिस रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड हो सकती है। दो सिनेरियोज हैं, या तो आप फ्रॉड वगैरह में इन्वॉल्व हो, या आप 6 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड्स में अगर आपने रिटर्न जमा नहीं कराई तो नोटिस के बगैर ही आपको ये सस्पेंड किया जा सकता है। अच्छा जी, जो बंदा सस्पेंड हो जाएगा उसको क्या किया जाएगा? अगर सस्पेंड हो गया उसे कोई इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी। अब वो कोई उस पीरियड तक जब तक उसकी सस्पेंशन रहेगी वो कोई रिफंड, कोई किसी किस्म की इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट जो है वो क्लेम नहीं कर पाएगा। इवन जो उस जिससे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, जब वो सस्पेंड हुआ है उस पीरियड में अगर उस सस्पेंडेड पर्सन से किसी ने परचेजेस की हैं तो उस इनवॉइस के ऊपर वो बंदा भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएगा। तो ये भी याद है कि नो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट शैल बी अलाउड टू बायर्स ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस इशूड बाय सच सस्पेंडेड पर्सन। ये जो इस सस्पेंडेड पर्सन ने जो इनवॉइस इशू की थी उस इनवॉइसेस के ऊपर दूसरा बंदा भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएगा। तो दिस इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ खुद तो डूबे है सनम तुमने भी साथ लेकर डूबेंगे। तो ये है, चाहे वो उसने प्रायर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन इनवॉइस इशू की हो, चाहे आफ्टर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन इनवॉइस की हो, उसके ऊपर क्लेम नहीं होगा। ये चीज है। सस्पेंड हो गया, आपने सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया। अब मुअत्तली के बाद वाला अमल, कमिश्नर शैल विद इन 7 days ऑफ इशुएंस ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर, सस्पेंशन ऑर्डर देने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर इशूड अ शो कॉज नोटिस, वो इजहार वजूह का नोटिस क्या है इशू करेगा, टू अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग विद इन 15 days ऑफ इशुएंस ऑफ सच नोटिस। क्या करेगा कमिश्नर ने? अब इसको ध्यान से सुनिएगा। कमिश्नर ने सबसे पहले आपको नोटिस दिया कि भाई साहब, सॉरी, उसने आपको सबसे पहले ऑर्डर दिया, सस्पेंशन ऑर्डर पास कर दी। कमिश्नर ने सबसे पहले आपका सस्पेंशन ऑर्डर पास कर दिया। अब इस सस्पेंशन ऑर्डर देने के बाद 7 days के अंदर अंदर ये क्या करेगा, वो आपको शो कॉज नोटिस इशू करेगा, इजहार वजूह का नोटिस कि भाई हमने तुम्हें सस्पेंड किया, ये रीजन है, आओ बताओ क्या है और क्या नहीं है। वो आपको शो कॉज नोटिस प्रोवाइड करेगा। और ये जो शो कॉज नोटिस होगा, ये शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद 15 days का टाइम दिया जाएगा और उसमें आपने अपना जवाब दाखिल करना होगा और आपकी हियरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और इस नोटिस में क्लियर लिखा रहेगा कि अगर आपने हमें इस नोटिस का रिस्पॉन्ड ना दिया हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। अभी सस्पेंड किया है फिर आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और वो बंदा ब्लैक लिस्ट कब हो जाएगा, अगर वो इस नोटिस का रिस्पॉन्ड ना कर पाए, या अगर इस नोटिस में जो रेलेवेंट रिकॉर्ड मांगा गया था वो रिकॉर्ड ना प्रोड्यूस कर पाए, अगर उसने अपने बिजनेस रिकॉर्ड या बिजनेस प्रेमिसेस के ऊपर एक्सेस ना दी, या कोई भी रीजन अगर वो स्टेट कर दी गई, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, आपकी ब्लैक लिस्टिंग हो जाएगी। अगर 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 यहाँ भी देखिएगा, अब सस्पेंशन ऑर्डर के बाद 7 days के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस इशू होना ही होना है। अगर 7 days के अंदर अंदर सस्पेंशन ऑर्डर के शो कॉज नोटिस इशू नहीं होता तो ये जो सस्पेंशन ऑर्डर था वो वाइड एब इनिशियो हो जाएगा। उन्होंने आपकी जो सस्पेंशन की थी उसकी जो उसकी एप्लीकेबिलिटी है वो जीरो हो जाएगी, बिकॉज उन्होंने उन सस्पेंशन के 7 दिन के अंदर अंदर क्या करना था, आपको शो कॉज नोटिस इशू करना था, नहीं किया, अब भुगतो, अब फारग हो जाए। In case of non-availability of suspended person at given address, कि जो given address था अगर उसके ऊपर suspended person नहीं मौजूद, the notice may be affixed on the main notice board of LTO या RTO। जो RTO होगा उसका जो main notice board है उसके ऊपर आपका इश्तहार चस्पा कर दिया जाएगा
ये फलाना बंदा, इसको हमने सस्पेंड कर दिया है और ये बंदा अपने प्रेमिसेस पे अवेलेबल नहीं है। ऑन रिसीट ऑफ द रिप्लाई टू द नोटिस, जो आपने शो कॉज नोटिस इशू किया, उसके रिप्लाई के बाद अगर कमिश्नर सेटिस्फाई हुआ, वो आपकी सस्पेंशन जो है वो खत्म कर सकता है। अगर कमिश्नर सेटिस्फाई ना हुआ तो अब कहानी जो है वो आगे चलेगी और वो टुवर्ड्स ब्लैक लिस्टिंग चल रही होगी। तो सस्पेंशन पहले होती है, उसके बाद कहानी कहाँ चलती है, ब्लैक लिस्टिंग की तरफ चल रही होती है।